भागी श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा के और गोकुल को आए छोड़ दिया। श्री कृष्णचंद्र ने सौ ब्रजवासी ने सखी पनघट को जायवा छोड़ दिया। तब सौ ब्रजवासी ने सखी पनघट को जायवा छोड़ दिया। बीन पखावज यहाँ धरे रहे बीन पखावज धरे रहे बंसी को बजाएगा छोड़ दिया। बंसी को बजाएगा छोड़ दिया। श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा के गोकुल को आएगा छोड़ दिया। कृष्णचंद्र सखी, हाँ सखी, हमारे प्राण धन श्याम सुंदर जब सो गए हैं उनमें हमारी नेको सुध नहीं रही और हम ब्रज गोपी ने सब ग्वालन ने
पनघट को जाए वो ही छोड़ दियो है सखी। वे इतने निष्ठुर है गए हैं कि उनने हमारी नेको सुध नहीं ली। हाँ सखी, सत्य कह रही है। जब सो श्याम सुंदर या गोकुल को छोड़ के मथुरा गए हैं, तब सो उनके विरह में भीड़ मृदंग जो यहाँ नित्य ही बचाव करे ही, अब उनके विरह में यहाँ कोई मृदंग नहीं बजावे, कोई पीड़ा नहीं बजावे, क्योंकि वो मुरली की धुन के संग ही भीड़ पकावत मृदंग ये सब बचाव करे ही। पर जहाँ दिनाश हमारी श्याम सुंदर गोकुल को छोड़ के गए हैं, वो लौट के नहीं आए सकी उनकी विरह में। वहाँ मेवा भोग लगावत है, माखन को खाएगा छोड़ दियो। मेवा भोग लगावत है, माखन को खाएगा छोड़ दियो। लता पता सब सूख गई यहाँ, लता पता सब सूख गई यहाँ। यमुना ने किनारा छोड़ दिया, कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आएगा छोड़ दिया। और सखी, अरे वहां मथुरा गए हैं, मथुरा में तो उनके लिए 56 भोग और नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाए हैं, फिर वे हमारे यहाँ माखन को क्यों खाएंगे। और सखी, उनकी विरह में ये लता वृक्ष सब सूख गए हैं और यमुना जी ने किनारों छोड़ दिया है सखी। सत्य कह रही है सखी। कंस ही मार भय राजा, गैयन को चराएवा छोड़ दियो। कंस ही मार भय राजा, गैयन को चराएवा छोड़ दियो। वहाँ कुब्जा संग बिहार गए, वहाँ संग बिहार गए। राधा गुण गाए वो छोड़ दियो, राधा गुण गाए वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने सखी, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर ने वह कंस को मार के स्वयं मथुरा के राजा बन गए। सखियों, जब वो राजा बन गए तो राजा है कि वो गैयन को क्यों चराएंगे। अरे उनने तो गैया चराए वो छोड़ दियो। और सखियों, वह कुब्जा सो प्रीति खलइए वाकू अपनी रानी बनाए लियो है। छातना सुबह कुब्जा की सगु ने प्रीति करी है, वही दिनासु हमारी किशोरी जू के गुण गाय वो उन्हें छोड़ दियो है। नहीं तो सकियो, जहाँ सभी वो या ब्रज में रहती तो हर समय राधा राधा पुकारे करे ही, पर अब तो उन्हें राधा गुण गाय वो छोड़ दियो सकी। सूरदास प्रभु निठुर भय, अब सूरदास प्रभु हसमोहित राय छोड़ दियो, छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा गोकुल को आएगा छोड़ दियो।
मथुरा कोई ज्यादा दूर है, उनने आए के हमारी ने को सुध नहीं लई, उनने तो हंसवो बोलवो बतरायो सब छोड़। तो वो कैसे हंसे, कैसे बोले और कैसे इतरावे सकी। परंतु अब तो उन्हें जब सो मथुरा के राजा बने, हंसवो भूलवो इतरावो सब छोड़ दियो सकी। बिन गोपाल बेर न भई कुंज, बिन गोपाल तब ये लता अति सुंदर, अब भई विषम जाल की कुंज, बिन गोपाल बेर न भई कुंज, बिन गोपाल वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अनिकुंज, सूरदास प्रभु के मग जोवत, सूरदास प्रभु के मग जोवत, अखियां भई अरुण जो गुंजे, बिन गोपाल बेर न भई कुंजे, बिन गोपाल भई कुंजे। और सखियों, जहाँ समय हमारी श्याम सुंदर यहाँ ब्रज में रहे, तब ये कुंज लता पता कितनी सुंदर लगेगी। परंतु अब तो ये लता पता कुछ सब बड़ी ही पैरन सी लगे ही, क्योंकि ऐसो लगे जहाँ सभी प्रीतम रहे तो ऐसो लगे हो कि इन लता सो अमृत की वृष्टि है नहीं हुई, पर अब उनके बिना तो ऐसो लग रहा है कि इन लता सो विष की वृष्टि है नहीं हुई। प्यारे श्याम सुंदर के बिना जो ये कमल खिल रहे, अब ये वो व्यर्थ है। श्याम सुंदर के बिना जो ये जमुना जी बह रही है, ये वो व्रत है सखियों। और उनके बिरे में हमारी ये अकिया दिन रात उनकी बाट तकती रहे, हर समय ये आंख खुली रहे, बाट देखती रहे कि कब हमारी प्रीतम श्याम सुंदर आएंगे, हम पलक हो नहीं लगा भी सकियो। निस दिन बरसत नैन हमारी, निस दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहत पावसर तो हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब सो श्याम सिधारी, इस दिन बरसत नैन हमारी, इस दिन बरसत नैन हमारी। अंजन फिरना रहत कियन में, कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे, कंच की पट सुखत नाहे कबहू, कंच की पट सुखत
परिषद आंसू सलेल पेट पग थाके यहाँ ब्रज में रहते तब ये लता कैसी शीतल लगती, परंतु उनके बिना तो इन लतान में सहु अग्नि निकसे। श्याम सुंदर के विरह में रोए रोए के हमारी ये अखियां लाल कुंजा जैसी है गई है। प्यारे श्याम सुंदर के विरह में असुवन की पनारे हर समय बहते रहे और उन असुवन के पनारे सो हमारी जो कट चुकी दुपट्टाए ये हर समय गीले रहे, सूख नहीं पावे हे सखियो। हे श्याम सुंदर सखी, हे प्रीतम, वे नाथ हम अनाथन की सुध कब लेंगे? हाँ सखी अवश्य लेंगे। नाथ अनाथन की सुध लीजे, नाथ अनाथन की सुध लीजे। गोपी गाय वाल को सुध सब ओ सुत सब दीन मदीन नहीं दिन चीजे। धीश की जय हो, भक्त वत्सल मथुरा नाथ की जय हो, ब्रजमंडल की कोई अच्छो संदेशो मिलवे। भाषा ऊंचे चढ़ चढ़ अंग अंग सगुन जनावे। और ये भोला बाहर बाहर बड़ो ही मधुर बोल रहे हो, ऊंची ताल लेके बोल रहे हो, बड़े मधुर स्वर में बोल रहे हो, तो ऐसा लग रहे हो कि आज अवश्य ही कोई हमको नीकी मधुर बात सुनने वाली है। कोई माई देखो आवत है तन श्याम, देखो वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठन वे भूषण वेदाम। जो जैसी तैसी उठधाई ये देखो छाड़ सकल कह काज। पुलक रोम गद गद ते छिन छिन शोभित अंग अभिराम। ये कोई हमारे श्याम सुंदर जैसो है, ऐसे ही वस्त्र है, ऐसो ही वाको मोर मुकुट है, रथ में बैठ के आ रहे हो। चलो देखिए कौन है। इतनी कहत आए गए ऊधो रही ठगी सब माम। सूरदास प्रभु अब क्यों आवत बसे कुंवरी धाम। हे ब्रज गोपियों, मेरा नाम उद्धव है। मैं आपके प्रियतम श्याम सुंदर के समीप से आया हूँ। उनको भेजो भयो, उन्हीं को सखा हूँ। आप अपने श्री चरणन में मेरो प्रणाम स्वीकार करें। उद्धव जी, हम आपको प्रणाम करें। अर्घासन पे ठाए तोहर पर कम्मा दीदी। अर्घासन पे ठाए तोहर पर कम्मा दीदी। अर्घासन पे ठाए तोहर पर कम्मा दीदी। श्याम सखा निज जान बहुत हित सेवा कीनी। बूझत सुध नज लाल की बेहद सब ब्रजबाल। नीके हैं बलवीर जू बोलत वचन रसाल। सखा सुन श्याम की। उद्धव जी, आप मथुरापुरी से आए हो, हाँ, तो आप हमारी श्याम सुंदर की, उनके बड़े भैया बलराम की कुशला सुनाओ।
वो कुशल तो है ना? कुशल राम और श्याम कुशल संगी सब उनके, यदुकुल सिकरे कुशल परम आनंद सबन की, बूझत ब्रज कुशलात को हो पठयो तुम तीर, मिले हैं थोड़े दिनों में जनती हो अधीर, सुनो ब्रज नागरी। हे ब्रज देवियों, हे ब्रज गोपियों, हे प्रीति पांचालिकाओं, आपके राम और श्याम अति ही कुशल हैं। कुशल हैं। यादव हो कुशल हैं। आपकी कुशलात लेने के लिए आपके समीप में आयो हूँ, तो आप कुशल प्रसन्न तो हो ना? उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागिरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, प्रेम ध्वजा रूप के रस रूपनी उपजावन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासनी नव वृंदावन कुंज। हे गोपियों, मैं आपको उपदेश करने के लिए आया हूँ। आप जो विरह की वेदना में तप्त है रही हो, जल रही हो, वह विरह वेदना से आप दूर रह जाओ और देखो आपके श्याम सुंदर को जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है ताको आप ध्यान धरो। और देखो उनने एक पत्रिका दी है, गोपी सुनो हरि समाचार, मात पिता के बंद छोड़े वासुदेव राजकुमार, राज दीनो उग्र से नहीं चमन निज कर ढार, कहत तुमको ब्रह्म ध्यावो छाण विषय विकार, सूर पाती दई तुमको पठियो गोप कुमार। यह पत्रिका आपके प्रियतम श्याम सुंदर ने मुझको दी है, आप यह को बाँच ले। पाती ये मधुवन पे आई, उधार के परम स्नेही तिनके हाथ पठाई, को बाचत को धरत नैन पर, को कंठ लगाई, को फिर पूछत उद्धव सो आपन लिखी कन्हाई, बोहरो ने उद्धव को दीनी तब उन पांच सुनाए। को फिर पूछत उद्धव सो आपन लिखी कन्हाई। उद्धव जी आप ही आप बाती को पढ़ के सुनाए दो कि यह बाती में कहा लिखो भयो है। जैसी आज्ञा। हे श्री वृषभानंदनी, आपके प्रियतम ने अपने निज हस्तक कमल से या पत्रिका को लिखो है, या में शब्द लिखे हैं, जैसे तुम दीनों तन मन धन प्राण मोहे, तैसे ही समाध स्याद ध्यान धर धावोगी, अलख अरूप घट घट को निवासी जान, जान अविनाशी जोग जुक्त को जगाओगी, आसन कर प्राणायाम समाधि ध्यान धारणा छो, ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शाओगी, ऐसे चित लाओगी तो सुख में समाओगी, मुक्ति पद पाओगी तो हमारे पास आओगी। यह पत्रिका को सारांश यही है, आप योग की युक्ति के द्वारा अपने प्राण प्रीतम के वह निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को अपने हृदय पटल पे ही दर्शन करें, क्योंकि वह ज्योति स्वरूप है। वह ज्योति स्वरूप है के नाते समस्त प्राणी की आत्मा है और समस्त संसार को उपादान करने वाले वही हैं। पंच तत्व की सत्ता में केवल उन्हीं की सत्ता है, जैसे क्षति जल पावक गगन समीरा। और यह पंच तत्व के ही द्वारा समस्त वस्तुओं को निर्माण भयो है। उन समस्त वस्तुओं में केवल श्री कृष्ण की ही सत्ता है, उन्हीं को रूप है। सब में उनके रूप को देखो और उनमें
सबको देखो, यही संदेश है। आओ सखी बाती सुनो यह जो लिखी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो वाकु लिखत न आई लाज, निर्मोही नजलाल है। आओ सखी बाती सुनो ये जो लिखी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो लिखत न आई लाज, आखिर यह जीनी परी पंत निहार निहार, जीवनिया छाले परी, कृष्ण पुकार पुकार निर्मोही नदिलाल है, मोही दशरथ लाल वे बन बन ढूंढत फिरे, इन त्यागी प्रतिभा सखियो ये बातें बदबन सुहाई है। उद्धव जी, हम कौन को ध्यान धरें, हम कौन की भजना करें। आए आए भले आए उदो ब्रज मंडल में, राग में कुराग जोग रीत कर सुनायो है, झोली झंडा गुदरी भस्म मुद्रा कानन में, हाथन में ले खप्पर स्वांग ये दिखायो है, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा धरावत है, ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शायो है, कुबरी पे पढ़े आयो वेद को भुला आयो, रथ चढ़े आयो अनरथ गढ़ लायो। उद्धव जी, आप हमारे लिए योग लेके आए हो। हाँ गोपियों, श्याम सुंदर ने योग भेजो है। आप योग की साधना करो और योग की साधना के द्वारा आप अपने प्रियतम से जो दूरी बना रही हो वह आपको निकट ही अपने स्वरूप को दिखाएंगे। उद्धव जी, भेजो उन योग हम लियो धर शीशी पे, बड़ो ही परे को चेरी कौन की कहावेंगी, अश्वन की माला ले जपे नित श्याम नाम, लोचन के खप्पर ले भिक्षा को थामेंगी, पहनेंगी कंथा गले डालेंगी शैली माल, वह मरघट में बैठ मसाल को जमा जगावेंगी। उधो उधो जी एती बात हरिसो कही हो जाए, हम एती ब्रज वाला मृग चाला कहाँ पावेंगी। अरे उनने योग भेजो है पर उनको पता नहीं कि योग के लिए मृग चाला की आवश्यकता पड़े है, तो कहा उनने मृग चाला नहीं भेजी, हम इतनी ब्रज गोपी मृग चाला कहाँ सो पावेंगी। अरे उनने योग भेजो है तो मृग चाला तो लेके आती उद्धव जी। और उद्धव जी, अरे कौन की लिखी पाती, कौन पे पठाए तुम, अरे कौन हो कहाँ ते आए, काके जजमान हो, अरे काकी पहचान रस रास व निरंजन सो, कौन सीखे ज्ञान कहा भूले अब स्थान हो, कौन सादे मौन और ध्यान धर बैठे कौन, काके नैन श्रवण भय अजहू अजान हो, अब हम जानी तुम दीवाने हो कुबरी के, अरे पक्ष कर आए पर मच्छर समान हो। और उद्धव जी, अरे को है यमुनाथ और द्वारका को नाथ को है वसुदेव या को पुत्र सुखदाई है, अखिल अविनाशी कौन जो ब्रह्म कहावे को जाकी ज्योत छाई है। हे गोपियों, ज्ञान की दृष्टि से आप ने विचार करके देखो, वे तुमसो कोई वे तुमसो नहीं दूर ज्ञान की आँख, वे तुमसो नहीं दूर ज्ञान की आँख देखो, अखिल विश्व में जल थल माहे आकाश, अचर सचर बरकत सबे, ज्योति ब्रह्म प्रकाश सुनो ब्रजनागरी। गोपियों, ज्ञान की दृष्टि से आप विचार करके देखो तो वह आपके प्रियतम श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं है। आप यह जान लें जैसे लोह काष्ठ और पाषाण में अग्नि छुपी हुई है, अत्यंत संघर्षण करने तो अग्नि प्रकट है जाए है, ऐसे ही आप हो योग की युक्ति के द्वारा वह ब्रह्म
स्वरूप ज्योति स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करो और आपको हृदय प्रकाशित हो जाए। कौन ब्रह्म की ज्योति ज्ञान का सौंपे ऊधो, हमारे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधो। नैन बेन सुत नासिका मोहन रूप लखाए, सुदूर सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाए। सखा सुन श्याम की। उद्धव जी